हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को समझने वाले हैं, गोलू और प्रिया की स्टोरी को। दोस्तों, होता क्या है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गोलू, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया। तो गोलू प्रिया से बहुत ही प्यार करता था। उसके लिए प्रिया ही सब कुछ थी, प्रिया ही उसका जीवन, प्रिया ही उसका संसार, प्रिया ही सुबह, प्रिया ही शाम। बिना प्रिया के कुछ था ही नहीं उसकी लाइफ में। उसके लिए बिना प्रिया के तो जग सूना सूना। वो चाहता था कि प्रिया हमेशा उसके साथ रहे, वो जो कुछ करे प्रिया सब कुछ देखे। वो हर चीज प्रिया के लिए ही करना चाहता था। अब वो व्यक्ति रोज सुबह उठता और रोज मंदिर जाता, भगवान को प्रसाद चढ़ाता कि भगवान आप मेरी शादी प्रिया के साथ करा दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ, बस प्रिया मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए जी। ये उसका रोज का नियम बन गया था कि वो रोज जाता और भगवान को प्रसाद चढ़ाता और यही मन्नत मांगता। ये करते करते उसको 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद प्रिया की शादी हो गई, गोलू के साथ नहीं, पप्पू के साथ। ये बात जब गोलू को पता चली तो उसको बहुत बुरा लगा। वो भगवान के पास गया गुस्से में, कहने लगा भगवान आपने मेरे साथ गलत किया, बहुत गलत किया। आप जानते थे मैं प्रिया से कितना प्यार करता हूँ, प्रिया मेरे लिए सब कुछ, प्रिया ही मेरा जीवन थी। आप सब कुछ अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, फिर भी आपने उसकी शादी पप्पू के साथ करवा दी। कहने लगा भगवान आज के बाद मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। गुस्सा होकर गोलू चला जाता है। अब इस कहानी के 1 साल और बीत जाते हैं। 1 साल के बाद गोलू को पता चलता है कि जो प्रिया और पप्पू की शादी हुई थी ना, तो प्रिया पप्पू को बहुत मारती है और घर का सारा काम करवाती है। ये बात जब गोलू को पता चली तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा ये सही है। वो फिर दौड़ता हुआ मंदिर गया और कहने लगा भगवान आप सच में जो करते हो वो अच्छे के लिए करते हो। उसने कहा कि भगवान आपने अच्छा किया कि आपने मेरी शादी प्रिया के साथ नहीं करवाई, क्योंकि अगर आपने मेरी शादी प्रिया के साथ करवा दी होती तो वो आज गोलू को भी पप्पू बना देती। तो गोलू भगवान को बहुत ही धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हमें लगने लगता है कि यार ये तो बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, इसमें कुछ भी अच्छा है ही नहीं, बहुत ही बुरा हुआ। और हम भगवान को दोष देने लगते हैं, पर वास्तव में वो जो बुरा हुआ है आपके साथ, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। हालांकि हम वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज गलत हुई, ये हमारी समस्या है कि हम उसको नहीं समझ पा रहे। लेकिन वो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। आप अगर ये गोलू और प्रिया की कहानी को समझ लें तो इसमें ही अगर शुरुआत की कहानी को देखा जाए तो बहुत ही बुरा हुआ गोलू के साथ। भाई प्रिया ही उसकी जिंदगी थी, प्रिया ही सोना, प्रिया ही जागना, बिना प्रिया के कुछ था ही नहीं उसकी लाइफ, और वही उसको नहीं मिली। उसी की शादी दूसरे के साथ हो गई। अब बिना प्रिया के तो उसका जीवन ही संभव नहीं था, तो कितना गलत हो गया उसके साथ। लेकिन बाद में जब कहानी आगे बढ़ती तो हमें समझ में आता कि उसके पीछे क्या अच्छा है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में हम कभी कभी भगवान से उन चीजों को मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं। तो भगवान कभी भी हमें वो नहीं देते जो हम उनसे मांग रहे होते हैं। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। जो चीज हमारे लिए नहीं सही है, आप चाहे जितना मांगो, नाक रगड़ दो, वो चीज आपको नहीं मिल सकती। और जो चीज आपको मिलना है, आप भगवान के मंदिर जाओ या ना जाओ, आप भगवान को मानो या ना मानो, पूजा करो, गाली दो, कुछ भी करो, जो मिलना है वो आपको मिलकर रहेगा। क्योंकि भगवान भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। कोई व्यक्ति मान रहा है तो उसको सब कुछ दे दिया, जो नहीं मान रहा उसे कुछ ना दिया, ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। बस हम ही लोग थोड़ा कम बुद्धि के हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर की क्या योजना है, इसके पीछे क्या अच्छा है। हम अधूरी कहानी देखकर चीजों को जज करने लगते हैं, क्योंकि हमें अपना प्रेजेंट पता है ना, हम फ्यूचर को तो नहीं जानते क्या होने वाला है। अब क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं पता है, इसीलिए हम अपने प्रेजेंट को देखते हुए हम अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। हमें नहीं पता है कि इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होने वाला है। तो इसीलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। काफी बार भगवान हमें कड़वी दवाई भी पिलाते हैं, लेकिन वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी चीज को लेकर भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान आपने गलत कर दिया, बुरा कर दिया, बल्कि हर एक सिचुएशन में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही। तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं अच्छे के लिए। ज्यादा इस चीज में दिमाग नहीं लगाना कि इसके पीछे क्या अच्छा, उसके पीछे क्या अच्छा है, क्योंकि ईश्वर की योजनाओं को हम समझ सके ऐसा संभव नहीं। तो दोस्तों, आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है या कुछ भी इससे सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन, तनाव, एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।